हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी में बाल राम कथा का चैप्टर 6 दंडक वन में 10 वर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, कि भगवान राम ने कैसे 10 वर्ष दंडक वन में बिताए। ठीक है, तो चित्रकूट से जब जो है भरत जो अयोध्या लौट गए थे, तो चित्रकूट में पहले जैसी शांति छा गई थी। तो राम ने सोचा कि जो चित्रकूट है वो अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर है, इसलिए यहाँ से जो अयोध्या वासी हैं वो आते जाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने वहाँ से जो दंडक वन था वहाँ पे जाने का निर्णय किया। तो उन्होंने चित्रकूट छोड़ने से पहले अत्रि मुनि थे एक, उनसे विदा ली और उनसे विदा लेकर वो चित्रकूट छोड़कर चले गए। दंडक वन था जो वो घना वन था और वहाँ के तपस्वियों की जो है वो राक्षसों से तंग रहते थे। यानी कि दंडक वन में जो तपस्वी थे वो राक्षसों से तंग रहते थे। जो वहाँ पे राक्षस थे वो तपस्वियों को बहुत तंग करते थे। तो वहाँ के मुनियों ने राम का स्वागत किया और कहा कि हे राम, हमारी तुम जो है इन मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करना। तो सीता नहीं चाहती थी कि जो राम जो है वो राक्षसों को मारे या बिना किसी कारण के उनका वध करे। तो राम ने उन्हें कहा कि मुनियों की साधना में विघ्न डालने वाले जो मायावी राक्षस हैं उनका विनाश करना उचित है, इसलिए ही मैंने मुनियों की रक्षा करने का जो है वो प्रण लिया है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में जो है 10 वर्ष तक रहे। क्षरभंग मुनि के आश्रम में उन्होंने ऋषियों कंकाल को ढेर को देखा। जो ऋषियों कंकाल को ढेर को उन्होंने देखा था, उन सभी ऋषियों को जो राक्षसों ने मार दिया था। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचारों की कथा सुनाई और अगस्त्य ऋषि से मिलने की सलाह दी। पंचवटी पर जाते हुए राम की भेंट जो है जटायु से होती है, और जटायु जो था वो राजा दशरथ का मित्र था। राम जो है जटायु को जैसे ही मारने के लिए अस्त्र उठाते हैं, तो जटायु कहते हैं कि हे राम, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और मैं तुम्हारी यहाँ पर वन में सहायता करूँगा। तो पंचवटी में जो लक्ष्मण जो है उसने बहुत सुंदर कुटिया बनाई और राम लक्ष्मण जो ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करने वाले राक्षसों का संहार करते रहे। तो एक दिन क्या होता है, राम लक्ष्मण और सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। तो वहाँ पे लंका का राजा जो रावण था, उसकी बहन शूर्पणखा मायावी रूप धर के आती है और राम से विवाह करने के लिए कहती है। तो राम कहता है कि मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी मेरे साथ है। तो जब राम मना कर देते हैं उससे विवाह करने के लिए, तो उसके बाद वो लक्ष्मण के पास जाती है। तो वो भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो इनका दास हूँ और तुम भी दासी बन जाओगी। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से राम जो लक्ष्मण के पास भेजते हैं और लक्ष्मण वापस राम के पास भेज देते हैं। तो इन दोनों के बीच में भागते भागते उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। तो वो क्या करती है, सीता को मारने के लिए चपटती है। तो तभी जो लक्ष्मण जो है वो तलवार निकालते हैं और उसके नाक और कान काट देते हैं। तो वो जो होती है शूर्पणखा, वो खून से लथपथ अपने सौतेले भाइयों, जो खर और दूषण थे उसके 2 भाई सौतेले भाई थे, उन दोनों के पास जाती है। तो जो उनकी बहन होती है शूर्पणखा की दुर्दशा देखते हैं खर और दूषण, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो उस राम से बदला लेने के लिए 14 राक्षसों को राम के पास भेजते हैं। तो राम जो है उन्हें भी मार देते हैं। उसके बाद खुद जो है सेना लेकर वहाँ पहुँचते हैं और मारे जाते हैं। तो वहाँ से कुछ राक्षस जो हैं वो जान बचाकर भाग जाते हैं। कुछ राक्षस जब जान बचाकर भाग जाते हैं, तो उनमें से एक राक्षस होता है अकनपन। क्या होता है? अकनपन नामक राक्षस जो होता है, उसने रावण को सारी घटना बता दी और कहा कि सीता का आप जो अपहरण कर लो। तो रावण सीता का अपहरण करने के लिए रास्ते में चला तो मारीच मिलता है। मारीच तो पहले से ही उससे परेशान था राम से, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को मारा था। मारीच की माँ को भगवान राम ने ही मारा था ना। तो मारीच ने रावण को ऐसा न करने की सलाह दी और कहता है कि रावण जो है वो, जो राम जो है वो बहुत मतलब विशाल है और उसकी जो शक्ति है बहुत अपार है, और ऐसा करने से क्या है, जो विनाश को आमंत्रण दे रहे हो, रावण से कहता है। रावण मारीच की बात सुनकर चुपचाप जो है वापस अयोध्या आ जाता है। वो सोचता है कि ये सही कह रहा होगा, वापस अयोध्या चला जाता है। तो शूर्पणखा जो है, फिर शूर्पणखा पहुंचती है अपने भाई के पास विलाप करते हुए।
और राम लक्ष्मण की जो है वो वीरता की प्रशंसा करती है और सीता की सुंदरता की प्रशंसा करती है कि सीता बहुत सुंदर है, वो तो आपके महलों के लायक है, और वो मैं तो उसे आपके लिए लाना चाहती थी, पर लक्ष्मण ने जो है मेरे नाक कान काट दिए। तो उसने जो है उस शूर्पणखा ने अपने भाई को कहा रावण को कि तुम जाओ और उनसे बदला लो। रावण फिर से मारीच के पास जाता है और उसे पंचवटी लेकर जाता है। तो मारीच से कहता है कि या तो तुम मेरे हाथों मरोगे या फिर राम के हाथों। तो मारीच सोचता है इससे बेटर है कि मैं राम के हाथों ही मरूँ, अगर नहीं जाऊँगा तो ये मार देगा। तो वहाँ पे जाके मारीच जो है मायावी सोने का हिरण का रूप धारण कर लेता है और राम लक्ष्मण और सीता की कुटिया के पास घूमता रहता है। तो सीता जी उस हिरण को देखती हैं तो राम से कहती हैं कि मुझे वो पकड़ कर ला कर दो। तो राम लक्ष्मण जो है वो सोने की हिरण को देखते हैं तो वो उन्हें संदेह होता है कि वन में सोने का हिरण कैसे हो सकता है, परंतु सीता के लिए राम सोने का हिरण लेने चले जाते हैं। और इधर क्या होता है कि जो रावण होता है वो एक साधु का रूप धारण कर लेता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। तो लक्ष्मण जो है राम जो है सीता को छोड़कर लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम अपनी भाभी के पास ही रहना, इन्हें छोड़कर कहीं मत जाना। और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं और राम जो है वो लक्ष्मण जो है वो सिर झुकाकर अपने भाई की आज्ञा को स्वीकार करते हैं। सीता जी जो है कुटी में होती हैं और लक्ष्मण जो है वो धनुष लेकर बाहर खड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। आज इतनी कहानी पढ़ेंगे इसकी बच्चों, यही लेसन इतना ही है आपका।